हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज जो है आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल जो है वो है क्या, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ये क्या चीज़ है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे वह काल जिसमें जो है मानव के जीवन के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, उसे जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो वह समय बहुत समय जो पहले समय था, तो उस समय इस तरह का लिखित प्रमाण नहीं था। उस समय जो है हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उनकी जानकारी हम ऐसे प्राप्त करते हैं जैसे पत्थर के औजार हो गए, हड्डी हो गए, मिट्टी बर्तन हो गए, गुफाओं के चित्र हो गए, आवाज के अवशेष हो गए, अन्य पुरातात्विक जो वस्तुएं थी उनसे उनको देखकर हम उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो किस प्रकार के आदमी थे, किस प्रकार का उनका सभ्यता था, किस प्रकार से उनका रहन सहन था। इन स्रोतों से हम जो है इन औजारों को देखकर हम उनके बारे में पता करते हैं। तो वही हमारा जो है प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगला जो है इतिहास का हम सबसे पहले देखेंगे। इतिहास का जो है वर्गीकरण जो हुआ है वो हम देखेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल सबसे पहले है, वो उसमें जो है कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता है हमें, उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला जो है आद्य ऐतिहासिक काल होता है। उसमें जो होता है लेखन का मतलब लिखे हुए प्रमाण तो हमें मिलते हैं, लेकिन उनकी जो लिखी हुई सामग्री है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, ना ही उसे समझा जा सका है। उसे भी जो है हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल देखेंगे तो इसमें लिखित प्रमाण भी है और हम पढ़ भी सकते हैं। वही हमारा जो है ऐतिहासिक काल कहलाता है। अगला जो है प्राग ऐतिहासिक काल जो पढ़ेंगे उसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो है प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में हमें कैसी जानकारी मिलती है, तो वो हम देखेंगे। तो मानव जो था शिकारी और भोजन संग्रह करता बन गया था इस समय जो प्राग ऐतिहासिक काल था। आग का उपयोग करना सीख गया था, पत्थर के औजारों का निर्माण करता था, गुफाओं या प्राकृतिक स्थानों में जो है निवास करता था। भाषा का विकास प्रारंभिक अवस्था में था, मतलब धीरे धीरे वह जो है भाषा का भी विकास कर रहा था। और उसका जो था समाज जो था छोटे छोटे समूहों में झुंड में बटा हुआ था, मतलब एक साथ रहने की कला उन्होंने सीख ली थी। इसका जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज्यादा वो देखेंगे तो मानव सभ्यता की शुरुआत को जो हम समझने के लिए हमें जो है प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि मानव की सभ्यता शुरुआत कैसे हुई, कैसे बनी, कहाँ से शुरू हुई, तो उसके लिए हमें प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज को पढ़ना होगा। मानव के विकास, उसके संस्कृति, जीवन पद्धति और सामाजिक परिवर्तन की जानकारी हमें जो है प्राग ऐतिहासिक काल से ही मिलती है। ये काल जो है ऐतिहासिक काल की नींव साबित हुआ आगे चलकर, यही जो आपका ऐतिहासिक काल बना। इसके लिए प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी हमें जो है पुरातात्विक स्रोतों से मिला है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल जो है 4 भागों में विभाजित है। वो आपका पूरा पूरा पाषाण काल जो है पैलियोलिथिक एज, जिसे पत्थर का युग कहते हैं। मध्य पाषाण काल होता है मेसोलिथिक एज, नव पाषाण काल होता है नियोलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल होता है जिसे चालकोलिथिक एज कहते हैं। अब हम देखेंगे जो है मानव का विकास कैसे हुआ, मानव विकास और प्रारंभिक जीवन उनका किस प्रकार था। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो है मानव का क्रम जो है कुछ इस प्रकार था। जैसे हो गया ड्रायोपीथिकस जो था वो था सबसे प्राचीन मानव पूर्वज था, वही आपका ड्रायोपीथिकस था। ड्रायोपीथिकस आपका सबसे पुराना पूर्वज था, मानव था। रामापीथिकस जो था वो था आपका मानव और वानर के बीच की कड़ी जो थी। इसका समय जो था लगभग 1.4 करोड़ वर्ष पहले की जो था रामापीथिकस का विकास हुआ था, और 2 करोड़ वर्ष पहले जो था आपका ड्रायोपीथिकस का विकास हुआ था। अगला था आपका ऑस्ट्रालोपीथिकस। ऑस्ट्रालोपीथिकस जो था इसमें जो है मानव सीधे चलने वाला प्रथम मानव था, मतलब मानव सीधा चलना शुरू कर दिया था। यह जो है 40 लाख पहले जो है 40 लाख वर्ष पहले जो है इसका विकास हुआ। अगला जो आपका होमो हैबिलिस जो था
इसे जो है मानव के रूप में देखा जाता है। यह पूर्ण रूपेण जो है मानव बन चुका था, सीधा अपने दो पैरों पर खड़े होकर चलना सीख गया था। तो ये जो था आपका 24 लाख वर्ष पहले की इसका विकास हुआ। होमो इरेक्टस देखेंगे तो वो जो था आपका, इसने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। वही आपका जो है 15 लाख वर्ष पहले ये विकास हुआ था। सैपियंस, होमो सैपियंस जो है आज के वर्तमान जो है हम और आप जो है होमो सैपियंस है। वर्तमान में जो मानव है 1 लाख वर्ष पूर्व से जो है जो विकास हुआ है वो हमारा होमो सैपियंस के रूप में विकास हुआ है। अगला जो है आपका प्रारंभिक जीवन कैसा था इनका हम देखेंगे। तो भोजन किस प्रकार करते थे, तो उनका भोजन जो था, मानव जो था शुरू में पहले फल और कंदमूल और बीज को एकत्र करके अपने भोजन की पूर्ति करता था। वह मांस को भी खाता था, मांसाहारी शाकाहारी जो था दोनों था। इसका जो निवास जो स्थान था निवास करने का, तो वह जो था गुफाओं में, चट्टानों की आड़ में, वृक्षों के नीचे या झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था। गुफाओं में रहने के जो है प्रमाण गुफा चित्रों में से मिलते हैं, जो कई जगह से जो है हमें गुफाओं में रहने के प्रमाण मिलते हैं मनुष्यों के। वस्त्र इसके देखेंगे तो प्रारंभ में जो है मानव निर्वस्त्र रहता था, मतलब कोई वस्त्र नहीं पहनता था। बाद में उसने जो है पशुओं की खाल, पशुओं की घास और घास का प्रयोग करके जो है वो कपड़े बनाना शुरू किया और कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसका जो औजार जो था, औजार का निर्माण कैसे करना शुरू किया, तो वो था आपका प्रारंभिक मानव जो था पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। इसीलिए इसे जो है हम पाषाण काल कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे प्रागैतिहासिक काल में लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस काल की जानकारी हमें पुरातत्व के अवशेषों से मिलती है। मानव का विकास क्रम जो था बहुत बड़ी प्रक्रिया के बाद शुरू हुआ था। मतलब आप देखेंगे 2 करोड़ वर्ष पहले जो था, उससे हम 1 लाख वर्ष पहले तक इनके बीच में हमारा जो विकास हुआ। प्रारंभिक मानव जो था शिकारी था, संग्रह करता था और घुमंतु भी था, मतलब घूम फिर कर रहा करता था, एक जगह पर नहीं रहता था। इसका जो गुफा चित्र जो है प्रारंभ में जो है कला का प्रमाण है। गुफाओं में जो था ये चित्रकारी करता था, वहीं से इसका जो है कला का विकास हुआ। सामाजिक जीवन इसका जो था वो देखेंगे तो लोग जो थे समूह में रहा करते थे और शिकार कर कर अपना जो है भूख मिटाते थे। समूह का नेतृत्व जो था एक मुखिया करता था। भाषा का विकास संकेतों और ध्वनियों के रूप में हुआ करता था। जैसा कि आज हम देखते हैं कि हर एक चीज का नाम हुआ है, रखा गया है हमारे समय में, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय संकेत हुआ करते थे, तो उसके रूप में जो है जानकारी उनको मिलती थी हर एक चीज के बारे में। अगला देखेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है यह सबसे प्राचीन चरण है। इस काल में जो था मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था और इसलिए इसे पूरा पाषाण कहा जाता था। मतलब बहुत प्राचीन काल है और पत्थरों का प्रयोग औजार के रूप में करता था इंसान, इसीलिए इसको पूरा पाषाण कहा जाता था। इसकी समय अवधि जो था 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक था। इसका जो औजार था उस समय, औजार देखेंगे इसके, तो इस काल के लोग जो थे पत्थर के औजार बनाते थे। पत्थर के औजार बनाते थे। औजार के मुख्यतः जो बना होता था वो होता था क्वार्टजाइट का हो गया, चर्ट हो गया, बेसाल्ट हो गया, आदि पत्थरों से जो था बनाया जाता था औजार। औजार के जो प्रयोग प्रकार होते थे तो कुल्हाड़ी हो गया, क्लीवर हो गया, चॉपर हो गया, फ्लेक हो गया, आदि जो थे वो आपका औजार के रूप में यूज होते थे। भोजन इनका कैसे मिलता था, तो वो देखेंगे ये लोग जो थे शिकार करके मांस खाते थे, जंगली फल, कंदमूल, बीज आदि भी खाते थे, जो घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। इनके रहने की व्यवस्था देखेंगे तो प्राकृतिक गुफाओं एवं चट्टानों की ओट में रहते थे। ठंड से बचने के लिए आग का प्रयोग करते थे। बाद में पेड़ों की छाल और पत्तों के आश्रय में भी रहते थे। इनकी वेशभूषा देखेंगे तो जानवरों की खाल ओढ़ते थे। सुई का ज्ञान नहीं था, इसलिए खाल को जोड़ने के लिए हड्डी या कांटों का प्रयोग करते थे। मतलब सुई के बारे में इनको कुछ पता नहीं था,
और ये कांटों से हो गया, हड्डियों से जो था उनसे खालों को जोड़कर पहना करते थे। सामाजिक जीवन देखेंगे इसका, तो ये लोग जो थे समूह में रहते थे, टोलियों में रहते थे, और समूह का नेतृत्व जो था वो एक अनुभवी व्यक्ति करता था, जो बहुत ही अनुभवी होता था वही टोली का जो था नेतृत्व करता था। आपसी सहयोग और सुरक्षा की भावना रहती थी हमेशा इनके बीच में। इनकी जो कला और संस्कृतियों के बारे में देखेंगे तो गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे, ये पशु पक्षियों शिकार के दृश्य, नृत्य आदि के चित्र बनाते थे। ये चित्र शैल चित्र कहलाते थे, क्योंकि ये जो थे पत्थरों पर बने हुए थे, इसलिए इनको शैल चित्र कहा जाता है। अगला देखेंगे, इसका जो पूरा पाषाण काल का जो विभाजन हुआ था वो 3 भागों में हुआ था। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल 25 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व तक, और मध्य पूरा पाषाण काल जो था वो 1,40,000 वर्ष पूर्व तक था। उत्तर पूरा पाषाण काल जो था वो 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक था। पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख औजार थे वो थे जैसे हैंडेक्स हो गया, क्लीवर हो गया, चॉपर हो गया, फ्लेक हो गया, और जो थे आपका नुकीले औजार होते थे। इससे प्रमुख फैक्ट देखते हैं, मेन फैक्ट जो थे इम्पोर्टेंट वो हैं, पूरा पाषाण काल में जो थी आग की खोज मानव के लिए हुई थी, मतलब पूरा पाषाण काल में ही इन्होंने आग की खोज कर ली थी। यही काल जो था मानव के जीवन में परिवर्तन का शुरुआत का काल था। इस काल में जो था कृषि का ज्ञान नहीं था, मनुष्य जो था प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था इस समय, और इस काल के अंत में जलवायु में परिवर्तन शुरू हुआ, जिससे जीवन और पर्यावरण में बदलाव हुआ। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट। आइए हम कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में देखते हैं। तो जैसे भीमबेटका हो गया, ये जो है आपका रायसेन एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसे जो है शैलाश्रयों की पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चित्र होते हैं, बहुत सारे चित्र बने हुए थे। यहाँ जो था 700 अधिक शैलाश्रय एवं 6,000 चित्र पाए गए। चित्रों की आयु लगभग जो है 30,000 वर्ष से पुरानी मानी जाती है। यहाँ मानव शिकार, पशु शिकार, नृत्य आदि के चित्र बनाए गए। यूनेस्को विश्व धरोहर में जो था आपका इसको 2015 में दर्जा मिला। अगला जो है आपका वो था आपका हुनसगी बैचल हुनसगी बैचबल घाटी जो थी वो था रायचूर कर्नाटक में। तो यहाँ पर जो था हमें हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी के रूप शेप का एक औजार मिला हुआ है। तो यहाँ पूरा यहाँ जो है पूरा पाषाण के साथ साथ मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ पत्थर के औजार, कोर, टूल, हैंडेक्स आदि मिले हैं। यह स्थान जो है दक्कन क्षेत्र के प्रागैतिहासिक संस्कृति के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला जो है आपका नर्मदा नदी के अनेक पूरा पाषाण अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो है हैंडेक्स, लीवर, चॉपर आदि औजार प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों की आयु लगभग जो था बहुत ही पुरानी मानी जाती है, 1 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। अगला जो है आपका बागौर। बागौर जो था भीलवाड़ा जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में है। यहाँ पर जो है चॉपर, स्क्रैपर, पॉइंट आदि जो थे औजार मिले हैं। यह स्थल पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल का है। ग्वालियर के पास जो था मध्य प्रदेश, जिसे लांगनाच कहते हैं, वहां पर जो था हमें पॉइंट नाम का एक औजार मिला है। यहाँ से पूरा पाषाण काल के पत्थर के औजार मिले हैं। इसमें भी फ्लैग टूल हो गया, पॉइंट हो गया, स्क्रैपर हो गया। यह स्थल जो है ग्वालियर क्षेत्र के पूरा पाषाण संस्कृति को दर्शाता है। अगला जो है आपका पटने। पटने जो है गुना जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर मिला है। इस स्थान से स्क्रैपर, पॉइंट, फ्लैग आदि के औजार मिले हैं। यह स्थान जो था पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से अवशेष जो था नर्मदा घाटी के संस्कृति से मिलते जुलते हैं। अगला जो है
इसके जो की फैक्ट देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में जो था लिखित प्रमाण नहीं मिलते, इनकी जानकारी पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है हमें। यह काल जो था मानव के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में जो था मानव ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। मानव ने गुफाओं में रहना, आग का प्रयोग करना और शिकार करना सीखा था। कालांतर में जो था मानव ने कृषि, पशुपालन, बर्तन निर्माण तथा अस्थायी निवास का विकास कराया था। तो ये था आपका। और इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल में बांटा गया है। सबके जो है हम टाइमलाइन देख लेते हैं एक बार। पूरा पाषाण काल जो था उसका 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक पाषाण काल के औजारों का प्रारंभिक उपयोग शिकार एवं संग्रहण पर निर्भर जीवन था। मेसोलिथिक युग देखेंगे तो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। औजारों में सुधार, भोजन संग्रहण के साथ साथ शिकार एवं मछली पकड़ना। नव पाषाण काल जो था वो 8,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। कृषि, पशुपालन, मृदभांड निर्माण, स्थायी निवास का शुरुआत इस प्रकार जो था इन्होंने विकास शुरू कर दिया था। ताम्र पाषाण काल देखेंगे 3,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तांबे के औजारों का प्रयोग, कृषि का विकास और ग्राम सभा का निर्माण करना इन्होंने शुरू कर दिया था, ग्रामीण सभ्यता का। तो ये जो थे प्रागैतिहासिक काल के कुछ जो है औजार हैं। जैसे हैंडेक्स हो गया, इसको हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। क्लीवर जो था काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। चॉपर जो था हड्डी तोड़ने, लकड़ी काटने में प्रयोग किया जाता था। फ्लेग जो होता था छोटे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। और बोर यानी भाला जिसे हम कहते हैं शिकार के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ये थे आपके प्रागैतिहासिक काल का। निम्नलिखित में से कौन सा काल जो था परमाणु से पूर्व है? तो वो आपका प्रागैतिहासिक काल। इसमें जो था कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। अगला जो है आपका प्रागैतिहासिक काल की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है हमें कहाँ से मिलती है? तो वो है पुरातात्विक अवशेष से मिलती है। मानव का विकास का जो पहला चरण था तो वो था आपका ड्रायोपिथिकस। अगला जो है आपका निम्नलिखित में से मानव जैसा रूप किसमें सबसे पहले पाया गया? तो वो था आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो था मानव का सबसे पहले रूप पाया गया, सबसे पहले मानव के रूप में विकास पाया गया। अगला जो आपका पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या है? पूरा पाषाण काल का अर्थ जो था पत्थर का पुराना काल, पत्थर का पुराने समय में जो पत्थर का यूज होता था उसे ही हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल की समयावधि क्या है? तो वो है आपका 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। अगला जो है आपका पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वो आपका शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ना, ये सभी जो था आपका पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय था। अगला देखेंगे तो पूरा पाषाण काल में मानव के औजार मुख्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो वो था आपका चकमक पत्थर द्वारा बनाए जाते थे। और चकमक पत्थर से ही, इसी पत्थर से हमें आग की खोज भी हुई थी। अगला है आपका पूरा पाषाण काल के लोगों को आवास का मुख्य स्थान क्या था? तो वो था गुफाएं हो गए, शैलाश्रय हो गए, सभी जो था पूरा पाषाण काल में इन स्थानों पर मानव जो था आपका निवास करता था। पूरा पाषाण काल का औजार नहीं है कौन सा इसमें से? तो वो आपका चाकू जो था धातु का बना होता है, क्योंकि इसमें धातु का ज्ञान इन्हें था ही नहीं, ये पत्थरों से बनाते थे अपना औजार, इसलिए चाकू इसमें से पूरा पाषाण काल का नहीं है। अगला देखेंगे हम नर्मदा की घाटी के कौन कौन से पूरा पाषाण अवशेष मिले हैं? तो वो है हैंडेक्स है, क्लीवर है, चॉपर है, सभी जो है आपका नर्मदा की घाटी से मिले हुए हैं। भीमबेटका जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में। अगला जो है भीमबेटका के शैलाश्रय जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है आपका चित्रकला। इसमें जो है मानव जो है शिकार करने जा रहे हैं, इन सबका जो है मुख्य रूप से हमें चित्र देखने को मिलता है। अगला जो है आपका लांगनाच कहाँ स्थित है? तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है।
बागौर जो है वो स्थल कहाँ स्थित है? बागौर तो वो आपका राजस्थान में ही स्थित है। हुंसगी बैतबल वैली जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका कर्नाटक में स्थित है। अगला जो आपका नर्मदा घाटी से प्राचीन मानव के कौन से जीवाश्म मिले हैं? तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो था वो सबसे प्राचीन माना जाता, सबसे प्राचीन मानव विकास के रूप में देखा जाता है जीवाश्म जो मिला है हमें। अगला जो है पुरापाषाण काल में औजार बनाने की तकनीकी क्या कहलाती है? तो वो है फ्लेक तकनीकी। फ्लेक तकनीकी की जो है आपका पुरापाषाण काल में औजार बनते थे। अगला है आपका चॉपर। चॉपर किस प्रकार का औजार है? तो वो आपका काटने के लिए प्रयोग होता था चॉपर। हैंडक्स देखेंगे तो वो है आपका काटने, खोदने, छीलने इन सब के लिए जो है हैंडक्स का यूज होता था। अगला है आपका पुरापाषाण काल में मानव का रहन सहन कैसा था? तो वो है घुमंतु। उस समय तक इंसान जो था एक स्थान पर रहना नहीं सीखा था। पुरापाषाण काल में आग का उपयोग के लिए आप किस लिए किया जाता था? तो खाना पकाने, जंगली जानवरों से बचने के लिए और ठंड में भी बचने के लिए जो था आग का प्रयोग किया जाता था। अगला है आपका पुरापाषाण काल में मानव के भोजन के मुख्य स्रोत क्या थे? तो वो था आपका शिकार हो गया, फल, कंदमूल, इन सबसे जो था मानव अपना भोजन प्राप्त करता था। अगला जो है नवपाषाण काल में से पहले मानव किस प्रकार के औजार का उपयोग करता था? तो वो आपका पत्थर का। नवपाषाण काल से पहले जो है इंसान पत्थर का प्रयोग करता था। नर्मदा घाटी में कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? पाटने हो गया, मादाहा हो गया, चिरकी हो गया, सभी जो है आपका उपयुक्त स्थान है। ये सभी जो है फेमस स्थल है नर्मदा घाटी के। अगला जो है आपका पुरापाषाण काल में मानव के पास वस्त्र कहाँ से आए थे? तो वो था पशुओं के खाल से आते थे। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका भीमबेटका। मानव विकास की दृष्टि में होमो इरेक्टस जो था किस चरण से संबंधित है? तो वो है मध्य चरण से संबंधित है। अगला है आपका पुरापाषाण काल में मानव मृतकों का क्या करता था? तो वो था आपका दफनाता था। पुरापाषाण काल में के अंत में जलवायु कैसी थी? तो वो थी अत्यंत ठंडी थी, बहुत ही ठंडी थी पुरापाषाण काल में जो जलवायु थी। अगला जो है आपका कौन सा औजार जो था घोंप कर मारने के लिए था? तो वो था आपका भालानुमा औजार होता था। भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? तो वो था आपका 2007 में। 2007 में जो है भीमबेटका को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। अगला है आपका पुरापाषाण काल के औजारों का की विशेषता क्या है? तो वो जो थे धारदार और मोटे होते थे जो पुरापाषाण काल में औजार बनाए जाते थे। पुरापाषाण काल में मानव का समाज कैसा था? तो वो था आपका शिकारी दल आधारित था, मतलब वो संगठन में रहते थे, समूह में रहते थे और शिकार करते थे। अगला जो है आपका पुरापाषाण काल में परिवहन का साधन क्या था? तो वो पैदल ही चलते थे, उस समय कोई परिवहन था नहीं। पुरापाषाण काल में जो है मानव की बुद्धि का स्तर क्या था? तो वह था प्रारंभिक में एकदम शुरुआती बुद्धि थी, उसके पास बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं था। लेकिन वैसे पुरापाषाण काल का विशेष अंग नहीं है, तो वो है खेती। खेती जो था पुरापाषाण काल में नहीं होता था। पुरापाषाण काल के लोग किसे अपना साधन बनाते थे? तो वो था आपका पत्थर। पत्थर से जो थे वो अपना साधन बनाते थे मारने के लिए, अलग अलग प्रकार के औजार बनाते थे। तो इस प्रकार से हमारा आज का प्राग ऐतिहासिक काल जो है यहाँ एंड होता है। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।